नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबर के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। ये बात खुद शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कही है। सामना में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री चाहे कोई भी हो, शिवसेना बीजेपी का साथ देगी। साथ ही गडकरी को पहली पसंद भी बताया गया है। सामना में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस और गडकरी के बीच का मुकाबला बताया गया है, जिसमें गडकरी को फडणवीस से बेहतर बताया गया। लेकिन बड़ी बात, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई है। सामना में क्या लिखा है देखिए। महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री अर्थात गडकरी कौन, इसका फैसला मंगलवार को होगा। नाम बहुत सारे हैं, फिर भी फडणवीस और गडकरी के बीच मुकाबला है। अनुभव और कार्यक्षमता का विचार करने पर आज की तारीख में गडकरी इस गुणवत्ता की कसौटी पर अव्वल हैं। गडकरी महाराष्ट्र को भलीभांति जानते हैं, उनके पास विकास का विजन है। दूसरी तरफ फडणवीस को प्रत्यक्ष रूप से मंत्री पद का अनुभव नहीं है। राज्य का कारोबार उन्होंने कभी नहीं चलाया है, लेकिन जनता का दिया गया आशीर्वाद अनमोल है। जनता के आशीर्वाद का सोना कर महाराष्ट्र का रथ आगे ले जाने वाला कोई भी हो, शिवसेना उनका साथ देने को तैयार है। ये सामना में लिखा हुआ है। सीधे मुंबई का रुख करते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, दिवाली के दौरान क्या हुआ ऐसा कि शिवसेना बिल्कुल ही नरम सुर अब दिखा रही है? पहले तो ये कहा जा रहा था कि सामने से प्रस्ताव लेकर आए, हम विचार करेंगे, उसके बाद हम फैसला लेंगे। अब तो खुद सामना में आज लिख दिया गया है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम तैयार है समर्थन देने को। देखिए तान्या, शिवसेना ने जब से नतीजे आए उसके बाद कई विकल्पों पर सोचा, समझा और ये पाया कि अब मरता क्या ना करता की स्थिति शिवसेना के लिए हो गई है। इधर समंदर है तो दूसरी तरफ खाई है, आखिर करें तो करे क्या। अगर बीजेपी से दूर रहते हैं तो सीधे तौर पर उन्हें दिल्ली से भी हाथ धोना पड़ेगा। टीएमसी से यानी कि ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बीएमसी यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इस दोनों बड़ी जगहों से उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में अब क्या करें से बेहतर उन्हें यह लगा कि अब बीजेपी के साथ हो लेने में ही उनकी भलाई है। और उसी के तहत जो नरम रुख लगातार 19 तारीख के बाद से देखा गया, ये उसी का नतीजा है कि आज लेख के जरिए शिवसेना ने यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अब बीजेपी की स्थिति आप समझिए। बीजेपी 122 विधायकों के साथ, क्योंकि उनके एक विधायक की आज मुंबई आते आते रेल में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, तो अब बचे 122 के साथ साथ उनके कई निर्दलीय विधायक उनके संपर्क में 7-8 की जरूरत है। एनसीपी ने पहले ही कह दिया है। जिस तरीके से एनसीपी ने उतावलापन दिखाया है, लगातार जो बयान और सूत्रों के जरिए से खबर आ रही है कि शरद पवार ये कहते हैं वो मांगे न मांगे हम नहीं आएंगे, तो ये साफ करता है कि अब बीजेपी बड़ा ब्रदर, बिग ब्रदर हो गया है और बीजेपी अब देने वाली होगी, ये सेना लेने वाली होगी। बिल्कुल, तो बीजेपी बिग ब्रदर हो गई है इस वक्त, ऐसा नजर आ रहा है। क्योंकि एक तरफ जैसा कि हमने बताया आपको कि शिवसेना ने साफ तौर पर सामना में लिखा है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, हम समर्थन देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर यह है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने भी बीजेपी को बाहर से समर्थन देने का खुला ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि वो महाराष्ट्र में स्थायी सरकार देखना चाहते हैं, इसलिए ना तो बीजेपी का समर्थन करेंगे लेकिन ना ही विरोध करेंगे। यानी कि उनका कहना है कि अगर विधानसभा में बहुमत के लिए वोटिंग की नौबत आती है तो उनके विधायक इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा, ये अब शरद पवार की ओर से कह दिया गया है। मनीष, इस वक्त जैसा कि आप कह रहे हैं बिग ब्रदर के रोल में है बीजेपी, उनके लिए तो ऐसी स्थिति है कि दो लोग तैयार हैं उन्हें समर्थन देने के लिए, किसी का चुनाव भी वो कर सकते हैं। देखिए, इस समय पिक एंड चूज की स्थिति में बीजेपी है। भले ही खंडित जनादेश महाराष्ट्र में आया हो, लेकिन बीजेपी जो सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है और उसके साथ साथ आप ये देखिए कि निर्दलीय उसके साथ जुड़ गए हैं। 22-23 सीटों के केवल अंतर पर बीजेपी चूक गई कि वो अपने बहुमत पे सरकार नहीं बना पाई। लेकिन कई निर्दलीय ऐसे संपर्क में मेरी बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से बात हुई है कि वो निर्दलीय सीधे तौर पर बीजेपी के साथ आने को तैयार है और आएंगे। ऐसी सूरत में एनसीपी ये चाहती है कि जो उसके कार्यकलाप रहे हैं पिछले 15 सालों के, अगर उससे उसको बचना है तो बगैर किसी शर्त बाहर से ही चित भी मेरी पट भी मेरी कि आप मांगो तो भी हम देने को तैयार हैं, ना मांगो तो हम वैसे ही सदन से गायब हो जाएंगे। यानी बीजेपी इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो किसे चुने, किसे गले लगाए, किसे गोद में बिठाए, ये बीजेपी का अपना निर्णय है। लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि सरकार 5 साल ऐसी चले कि उसके मुख्यमंत्री पर कोई उंगली ना उठाए कि ये अकार्यक्षम है, इनको तजुर्बा नहीं है। जैसे कि आज जो शिवसेना ने सामना में अपने लेख के जरिए साबित किया है, जो जिस तरह से बात और संकेत संदेश दिए हैं, ये कूटनीति का हिस्सा है। शिवसेना
अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और नितिन गडकरी के बीच कभी भी मधुर संबंध की बातें सामने नहीं आई, लेकिन यह कूटनीति है कि बीजेपी के भीतर ही इस लेख के जरिए एक ऐसा उत्पात पैदा किया जाए कि भाई दावेदार कई हैं और लोग मन महसूस कर केवल काम करते रहे कि भाई मुख्यमंत्री मैं भी बन सकता था लेकिन मैं नहीं बन पाया, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सबसे पहली पसंद है, जिसको लेकर हम लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं। अगर विधायक दल की बैठक में एक नाम जिस पर सर्वसम्मति से मुहर लगेगी वो नाम देवेंद्र फडणवीस का होगा, क्योंकि चिट्ठी लेकर राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली ही नाम तय कर चुका है कि ये महाराष्ट्र की कमान संभालने के लिए ये चेहरा, ये नाम और इसी नाम पर विधायक दल भी मुहर लगाए। मनीष, यानी कि ये मान लिया जाए कि एनसीपी चाहे कितनी भी उतावली दिख रही हो बीजेपी को समर्थन देने के लिए या फिर गैर हाजिर रहने के लिए वोटिंग के दौरान, लेकिन बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि वो शिवसेना के साथ ही जाएगी और लगभग मुख्यमंत्री को लेकर भी बात इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। आपकी बात से ऐसा लग रहा है? देखिए, दिल्ली से लेकर मुंबई तक बीजेपी के तमाम आला नेता ये कहते रहे हैं, भले ही चुनाव साथ में गठबंधन के रूप में ना लड़ा गया हो, लेकिन हाँ ये कहते हैं, कहीं ना कहीं वो मन महसूस कर कहते हैं कि शिवसेना हमारी पहली पसंद है। कल विनोद तावड़े ने भी एक पत्रकार परिषद लेकर ये साफ कर दिया कि हम शिवसेना को साथ लेकर चलना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये उसके एवज में लेखनी के जरिए, उद्धव ठाकरे सामने आकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन लेखनी के जरिए, जो कि ये माना जाता है कि मुखपत्र है और मुखपत्र के जरिए ही कई संदेश शिवसेना हमेशा से बाला साहब के समय से देती आई है और उसी के तहत ये शिवसेना ने साफ कर दिया है कि हम भी आना चाहते हैं। 30 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री को पद की शपथ लेनी है, उसके साथ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी आएंगे, उनके भी आने की बात है। तो इस सारी प्रक्रिया में शिवसेना चाहती है कि बीजेपी उसे साथ ले, लेकिन मेरी जानकारी ये कहती है कि बीजेपी उसे केवल अपना कार्यक्रम, अपने कार्यक्रम तक ही सीमित रखना चाहती है और कार्यक्रम के बाद वो शिवसेना को साथ ले सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बड़ी खबर